हेलो स्टूडेंट। आज हमारी जो हिंदी साहित्य का काव्य भाग है उसकी क्लास नंबर 9 होगी। देखिए, हम आदिकाल है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की लिए ये क्लासें हैं, क्योंकि उसके सिलेबस के अनुसार ये क्लासें हैं। बाकी अगर आप एचटेट की, डीएसएसबी की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उस प्रत्येक परीक्षा के लिए ये क्लासें ज़रूरी है। इसलिए आप इन क्लासों को देख सकते हैं। गद्य साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा जो काव्य भाग है उसमें भी हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे हम जो आदिकाल के पीवाईक्यू हैं। देखिए, हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है जिसमें 13,000 कुछ प्रश्नों का संकलन है। जो पिछली परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न उस बुक में है, और उनको मैंने यहाँ पर बिल्कुल हमारे आदिकाल से जितने भी प्रश्न थे उनको वन लाइनर के रूप में लिख दिया है। तो कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य मिलेगा पीवाईक्यू के साथ। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हमारे आदिकाल के पीवाईक्यू। पहला प्रश्न था हमारा, किस ग्रंथ में जो है राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें। किसकी रचना है पदावली? विद्यापति की। बीसल देव रासो की जो नायिका है उसका नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, राजमती है। चर्या पद के रचयिता कौन है? शबरपा है। आगे है, प्यूं चितौड़ न आवियु सावन पहली तीज, जो वे बाट बिहारणी बिराहिणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशरो पीण साहिबा पाछो फिरियो न देह, पंछी घाल्या पींज रे छुट्टन रो संदेश। ये खुमाण रसों से ली गई पंक्ति है। और प्रकाश के रचनाकार जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार है वो भट्ट केदार है। श्रीधर की रचना कौन सी है? रणमल छंद। पूछा गया था रणमल छंद किसकी रचना है? तो श्रीधर की रचना है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है? कौन सा कथन? कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोमप्रभ आएगा, प्रभु नहीं आएगा। सोमप्रभ सूरी हैं। आगे देखिए, संदेश रासक के जो लेखक हैं वो कौन है? अब्दुल रहमान। इम्पोर्टेंट रचना है ये भी। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने के कारण भी क्या है? बांग्ला भाषा से प्रभावित है। कौन सी? विद्यापति की पदावली। आगे फिर से पंक्ति दी गई है, भल्ला हुआ जू मारिया बहिणी हमारा कंतु लजेजम तू वयम वयमसी हूँ जय भग्या घरु तंतु। ये हेमचंद्र की पंक्ति है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सारंगधर कृत, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया क्या है? एक पद्यकोश है। आदिकाल को चारणकाल ग्रियर्सन ने कहा था, ये मैं आपसे करवा चुकी हूँ। अमीर खुसरो का संबंध आदिकाल से है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। आदिकाल के अंतर्गत शरहप्पा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। इनके मुख्य जो सिद्ध हैं मैंने उनके नाम लिखवा रखे हैं ऊपर, आप अच्छे से याद करेंगे। सिद्ध सामंत काल की जो कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, राहुल सांकृत्यायन की क्या है? ये पंक्ति है। आगे देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न होता है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है ये भी।
इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है, जाली आएगा। यहाँ पर जाली है, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है और कौन से ग्रंथ के बारे में है, पृथ्वीराज रासो को इन्होंने क्या है पूरे को जाली ग्रंथ बताया है। किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इस ग्रंथ में श्रृंगार की जो प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है और किसकी, कौन सी रचना के बारे में है, बिसलदेव रासो के बारे में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये मत किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। दोबारा से प्रश्न आया है, राहुल वेल किसकी, रोड़ा कवि की रचना है। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, इम्पोर्टेंट है। श्रावकाचार किसकी, देवसेन की रचना है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, राहुल सांकृत्या ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोहा कोश उनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है और इनकी भाषा सरल नहीं है। किसकी, सरहप्पा की भाषा कैसी, सरल नहीं है। ये प्रश्न भी आ चुका है असत्य और असत्य में। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान महिमान्वित जो महापुरुष है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं, तो सबसे छोटा संस्करण है, उसमें 1300 छंद है, उसको मानते हैं। आगे है, बिसलदेव रासो के जो संपादन करते हैं वो कौन है, माता प्रसाद गुप्त हैं और अगरचंद नाहटा है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति हैं वो मैथिल कोकिल कहलाए, तो पदावली वो रचना है जिसके आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे, कौन, विद्यापति। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना क्या है, हमारे लिए हानि की वस्तु है, राहुल सांकृत्यायन की पंक्ति है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने अवहट कहा था और इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये किसके बारे में कहा, कीर्तिलता के बारे में। और कीर्तिलता किसकी रचना है, विद्यापति की। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, उद्योतन सूरी है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम क्या है, कवि माना है। और ये मैं करवा चुकी हूँ कि किस कवि ने किस रचना को प्रथम माना है, किस कवि को विद्वान ने किस कवि को प्रथम माना है। उनके अनुसार आपको एक एक चीज़ याद हो जानी चाहिए। आगे देखिए, रत्नाकर जोपम, ये कथा पुस्तक का संबंध किससे है, बौद्ध की वज्रयान शाखा से है। जे हाल मिसकी मकून तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये पंक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की पंक्ति है। आगे है, निर्भय भीम व्योम व्यायोग के जो लेखक हैं वो रामचंद्र सूरी हैं। ये देखिए, निर्भय भीम व्यायोग, ये क्या है, रचना है किसकी, रामचंद्र सूरी की। हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग था वो किसने किया था, अब्बू सईद ने किया था। कलचुरी राजवंश की 7 कन्याओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, राउल वेली। आगे देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, तो ये विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे देखिए, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की जो आरंभ है वो जोइंदू ने किया और इनकी प्रमुख रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगसार हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जा सकता है, तो सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद बरदाई व्याकरण में क्या थे, पारंगत थे। स्वयंभू, इनका समय है 783 ईस्वी। सबसे पहले हमारे स्वयंभू आएंगे, फिर पुष्य, ये लुईप आएंगे, फिर पुष्यदंत। इनका पुष्यदंत का समय 972 ईस्वी है। हेमचंद्र 1088, ये सही अनुक्रम है। चंदन वाला रास किसकी रचना है, आसगू की रचना है। और पृथ्वीराज रासों में क्या है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। पौम चरियु में राम का क्या है, वर्णन है और ये स्वयंभू की रचना है। कल मैंने अच्छे से करवाई थी ये। और डिंगल भाषा का जो अर्थ है वो क्या है, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। और शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है, सारंगधर है। अमीर खुसरो ने
हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कीर्तिलता की भाषा कैसी है? अपभ्रंश है। बालचंद विद्यावई भाषा दोनों ही लगई दुज्जन हास, ये भाष और हास आएगा शायद। विद्यापति की क्या है ये पंक्ति है। आगे देखिए कीर्तिलता से ली गई है। आगे है ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है और शताब्दी ये मानने वाले कौन है? पीताम्बर दत्त भरद्वाज है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। पिंगल मिश्रित भाषा किसकी ये रचना कौन सी है? ये पृथ्वीराज रासो है। कमान बान छूट ही अपार लागत लोहा इस सारी धार, घमशान धान सब वीर शेत, धान शत्रुन बहत अश रकत रेत। इन पंक्तियों ने पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना में होने वाले युद्ध का वर्णन है। कौन सी पंक्तियां? जो अभी मैंने ऊपर आपसे बताई है। आगे देखिए यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में क्या है? प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तिब्बत में 84 सिद्धों की जो परंपरा है वो लुइपा से आरंभ हुई थी। कौन से सिद्ध से शुरू हुई थी? लुइपा से शुरू हुई थी तिब्बत में। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं और अंतिम चरण के कवि हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। चंदबरदाई जगनीक अमीर खुसरो, सही अनुक्रम पूछा गया था तो अमीर खुसरो हमारे सबसे लास्ट में आएंगे, पहले चंदबरदाई फिर जगनीक आएंगे। आगे देखिए नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन कौन है? गोरखनाथ है। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत है। बिसल देव रासो की जो नायिका है वो राजमती है, कई बार पूछी जा चुकी है। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बैंद गरजे, बाजत अनहद तूर, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। आगे देखिए पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि महापुराण पौम चरियु और जम्बू स्वामी चरियु में क्या है? कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वक शैली का प्रयोग सबसे पहले पौम चरियु में स्वयंभू ने किया था, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे देखिए ये जो कड़वक होता है, कड़वक शैली होती है एक छंद के निश्चित क्रम के बाद छंद बदल देना, ये कड़वक शैली कहलाती है। और ये सबसे पहले पौम चरियु में किसने की थी? स्वयंभू ने किया था ये। आगे देखिए सांकेतिक अर्थ रखने के लिए उनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा को क्या है? संध्या भाषा कहा। किसकी? सिद्धों की भाषा को। आगे देखिए आदिकाल के किस कवि को हिंदी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो। आगे देखिए पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको? श्रेयपाद को माना और श्रम लगभग किसने? श्रेयपाद को ही क्या है? हिंदी का पहला कवि माना है। बाकी राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार आपसे पूछा जाता है तो श्रेयपाद ही आपका सही आंसर होगा। सिद्धों की जो वाणियों को हिंदी काव्यधारा में किसने संग्रहित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, तो किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि श्रेयपाद काव्य परंपरा में विकसित ग्रंथ नाथ पंथ के हठयोगी का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो वो कबीर है। आगे है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। रामकुमार वर्मा की पंक्ति है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कौन है? कर्नल टोड है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन काव्य धारा का क्या है? ग्रंथ है। राउलवेल एक क्या है? शिलांकित रचना है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत है जो अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। जसर चरित्र के लेखक कौन है? पुष्पदंत है। आगे देखिए
दब साहो प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसकी रचना है? देवसेन की रचना। देवसेना नहीं, देवसेना आएगा। और ये संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है। रचयिता कौन है इसके? अब्दुल रहमान है। अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है, नाथों की 9 है, और सिद्ध कितने हैं हमारे? 84 हैं। ये अलग अलग संख्या आपको याद होनी चाहिए। कैमाश वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पौम त्रिव अपभ्रंश भाषा में लिखित क्या है? रामचरित्र पर आधारित है ग्रंथ है। कौन सा? पौम त्रिव शंभु की रचना है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कौन सी है? डिंगल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो बिसलदेव रासो। वो हमें जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग उत्तर क्या है देना होता है। आगे देखिए, पंडिव सल सथ बखाणई देही बुद्ध बसंत न जानई, ये सरहपाद की पंक्ति है। आगे देखिए, आला उदल नामक वीर सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन हमें परमाल रासों में मिलता है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका दूसरा नाम बताएंगे परमाल रासों का क्या है। आगे है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। पहले आपको ये याद होना चाहिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू को। आगे देखिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आगे देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है। और आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो वो अमीर खुसरो है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के। कौन सिद्धों और नाथों की क्या है सूची में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आते हैं? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ भी क्या है दोनों की सूची में आते हैं। आगे देखिए, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है परमाल रासो। ये आ ही गया, मैंने आपसे पूछा था परमाल रासो का दूसरा नाम, तो क्या है? आलाखंड दूसरा नाम है इसका। आगे देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन रचनाओं को भी रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर बुलर हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की क्या है पंक्ति, वो भी इम्पोर्टेंट है। शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विद्या की रचना, इसके रचनाकार कौन है? शारंगधर है। मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में क्या है परिणत हो गई। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो के समय के बारे में पूछा गया है तो 69 है, और छंद कितने हैं? 68 हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को क्या है? पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। हिंदी में राजशेखर की उपाधि से विद्यापति को अलंकृत किया गया है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा क्या? राष्ट्रीय चेतना। आगे देखिए, आदिकाल के कवियों की जो प्रधान भाषा है वो क्या है? डिंगल पिंगल थी। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं, और 70 छंदों में क्या है लिखित? ये वीर गीत है। और प्राकृत आभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश से, और ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? प्राकृत आभास हिंदी कहा था। गोरा बादल की जो कथा है वो जटमल द्वारा लिखी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। खुमाण रासों के रचयिता दलपति विजय है। ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो संयोगिता सब जानते हैं। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं, बल्कि क्या है? भट्ट केदार जगनीक और श्रीधर, ये क्या है? रासो ग्रंथकार हैं। तो पूछा गया था कौन सा जो लेखक है वो रासो
ग्रंथ नहीं लिखा किसने, तो वो विद्याधर है। बाकी तीनों ने क्या है, रासो ग्रंथ की रचना की है। आगे देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध कौन है, तो सरहप्पा है। मोरा जोगना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर देनी कस मोरी माल, ये किसकी पंक्ति है, ये है अमीर खुसरो की। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सरहप्पा 7वीं शताब्दी, सरहप्पा 6 से 7, लुइपा 8वीं और पुष्प दंत क्या है 10वीं, अब्दुल रहमान 12वीं सदी, ये इनका सही अनुक्रम है। आगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहप्पा। चित्त शुद्धि, सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियाई नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। और विद्यापति की जो कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो कीर्ति पताका है वो रचना है। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। माधव हम पलनाम निराशा, ये पंक्ति विद्यापति की है। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था, शास्त्री ने किया था। और सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा गया, संध्या भाषा। किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस से होकर क्या है, श्रृंगार रस है, तो बीसल देव रासो। आला खंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। और डोम्बिपा की रचना कौन सी है, योगचर्या। हालाते कन्हैया किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों आदि की लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। और बीसल देव रासों में गैर शैली का प्रयोग हुआ है। जयमंग जसचंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे हैं। और आगे देखिए, बीसल देव रासो एक श्रृंगार काव्य है। कौन सा, बीसल देव रासो। अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। आगे है, तूती हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में क्या है, दीक्षित थे। कौन सा संप्रदाय, चिश्ती। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मेरुतुंग है। स्वयंभू पुष्यदंत, अब्दुल रहमान हेमचंद्र, ये सही अनुक्रम है। कुंडलिनी के क्या है, उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो शियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार, ये जीवन को अधिकार, ये प्रमाल रासों से क्या है, ली गई पंक्ति है। आगे देखिए, आदिकालीन जो साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन से मानने वाले विद्वान कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है, शारंगदेव है। दोहा कोश सरहप्पा की क्या है, रचना है। और अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, दोहा। सबरस के रचयिता मुल्ला वजई है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, योगेंदु है। और मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या है, वर्ण रत्नाकर है। राठौड़ा विख्यात के रचनाकार कौन है, दयाल दास है। और वैराट पुराण गोरखनाथ की रचना है। उत्तर पुराण पुष्यदंत की रचना है। कुवलय माला उद्योतन सूरी 9वीं शताब्दी। राहुल वेल रोड़ा कवि की है, 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि 12वीं शताब्दी। कीर्ति लता किसकी है, विद्यापति की 14वीं शताब्दी। गोरखबानी नामक पुस्तक से संपादन किसने किया था, ये किया था पीताम्बर दत्त भरतवाल ने। शिव सिंह सरोज में चंद बरदाई को छप्पियों का राजा कहा। शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। आगे देखिए, कोल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मत्स्येंद्र नाथ है। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। आदिकाल
आदिकालीन जो हिंदी काव्य परंपरा में क्या है, सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। बाकी सभी है, तो सिख साहित्य अगर आता है तो वो नहीं आता आदिकाल में। और हमारे जो मैंने करवा दिया आपके नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सभी आते हैं। आगे देखिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। आगे देखिए, खने खन नैन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई विद्यापति की पंक्ति है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि शंभु को कहा जाता है। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्दरी छंद है। आगे देखिए, राजमती से रूठकर राजा विशलदेव कहाँ? उड़ीसा गए थे। और पौमचरिव में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। ये लिखा गया है किसमें? पौमचरिव में। आगे देखिए, 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गृहस्थ ने चारण काल कहा है। पंच पांडव रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए। आगे है, 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा के रूप में नामकरण किसने? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल भक्तिकाल के बीच की कड़ी कौन है? विद्यापति। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग राजा धारसिंह द्वितीय के शिलालेख में किया गया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, खुसरो की क्या है? पंक्ति है। आगे है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। प्राकृत पेंगलम टीका के रचयिता वंशीधर है और लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। तो ये थे हमारे आदिकाल के PYQ। अब शुरू होता है हमारा भक्तिकाल। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।